हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और उसके प्रोविज़न के बारे में। प्रोविज़न में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, पार्सली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम वह होती है जो हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलती है, और एग्रीकल्चर इनकम हमारी फुली क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। अब हम करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम कितने टाइप की होती है। तो ये मोस्टली 6 टाइप की होती है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम रेंट और रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एग्रीकल्चर लैंड यूज़ करने के लिए देता है तो उसके बदले में जो रेंट मिलता है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड पर अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो हमें कई तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैंड को टिलिंग करते हैं, मीन भूमि को जोतते हैं, वाटर इट इसमें पानी देते हैं, शोविंग ऑफ द सीड फिर हम इसमें बीज बोते हैं, प्लांटिंग फिर हम इसमें पौधे उगाते हैं और कई तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर हम किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं और अगर उसके बाद कोई हमें इनकम जनरेट होती है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। कहने का मीन, अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। देखो, कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ प्लांट अपने यहाँ भी उग जाते हैं और उनसे जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके लिए हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। नेक्स्ट इसमें इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। अगर हम एग्रीकल्चर से कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में बेचने के लिए अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद जो इनकम मानी जाती है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। जैसे एग्जांपल के ऊपर हम करिंग ऑफ कॉफ़ी, हम कॉफ़ी को क्या करते हैं, करिंग करते हैं, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, तंबाकू को करिंग करते हैं। मीन कि हमें कॉफ़ी और तंबाकू के पत्तों को पहले सुखाना पड़ता है और फिर उसके बाद ही वो मार्केट में बिकते हैं। तो मार्केट में बिकने के बाद जो भी इनकम मानी जाती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड से कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर देते हैं तो उसके बाद जो भी इनकम जनरेट होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट इसे है इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस। फार्म हाउस की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर हम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कल्टीवेटर के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई हो या उसके द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है या उसके ऊपर क्या हो, उसकी ओनरशिप हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए उस पर क्या होनी चाहिए, फार्मर की ओनरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है जो फार्म हाउस होना चाहिए वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड के विसिनिटी में होना चाहिए, मतलब उसके नज़दीक होना चाहिए। अगर हमारा फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल नज़दीक है, बना हुआ है, तभी उसकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर हम फार्म हाउस का यूज़ या बिल्डिंग का यूज़ हम डिवेलिंग हाउस के लिए करते हैं, मीन एग्रीकल्चर गुड्स रखने के लिए करते हैं, तो फार्म हाउस की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर एग्रीकल्चर लैंड हमारी अर्बन एरिया में सिचुएटेड है और उस पर लोकल टैक्स कट रहा है, तभी हमारी जो फार्म हाउस की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर लोकल टैक्स नहीं कट रहा है तो हमारी लैंड नॉन अर्बन एरिया में होनी चाहिए या कंटेनमेंट बोर्ड या म्यूनसिपैलिटी की लिमिट के अंदर होनी चाहिए और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम होनी चाहिए। अगर हम उस लैंड को ईयरली मेजर करते हैं, अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो लोकल लिमिट के 2 किलोमीटर में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वो लैंड लोकल लिमिट के 6 किलोमीटर में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से ज़्यादा है तो वो लोकल लिमिट के 8 किलोमीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी जो फार्म हाउस की इनकम है वो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग। अगर हम नर्सरी में
अगर प्लांट उगाते हैं और उसको हम सेल करते हैं तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो इसमें बाकी का पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।